8. अब मैं आपको वो दृश्य बताता हूं जब पहली बार पुलिस वाले वहां पर पहुंचे। वो क्या देखते हैं कि घर का गेट खुला हुआ है। गेट के बाहर चंदन का लेप है, पूरा का पूरा। उस चंदन के लेप के बीच में एक लंबी सी लाइन है जो कि लाल चंदन से बनाई गई है, ऐसे जैसे किसी को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो कि उस लाइन के जरिए आप अंदर आए। उसके बाद पुलिस वाले देखते हैं कि वो पूरा आरोपी परिवार एक जगह पर बैठा हुआ है। उस जगह पर शायद एक तरीके का गड्ढा है। उस गड्ढे से एक बड़ा सा डंडा टाइप का निकला हुआ है और उस डंडे पर एक औरत की लाश लटकी हुई है। सबसे खतरनाक तो ये था कि उस औरत के शरीर से खून जो रिस रहा था वो नीचे उस गड्ढे में इकट्ठा होता जा रहा था। उस औरत के पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा निशान थे, पेने, अजीब से, जैसे उस पर किसी 3 तरह की पेनी चीजों से वार किया गया हो। पास में ही एक त्रिशूल रखा हुआ था, जो त्रिशूल पूरी तरीके से खून में लथपथ था। पुलिस वालों ने देखा कि घर का बड़ा बेटा उस त्रिशूल को उठाकर बार बार उस मरी हुई औरत के शरीर में चुभो रहा है और वो पूरा खून रिस कर एक गड्ढे में इकट्ठा होता चला जा रहा है। पुलिस वालों ने तुरंत इस चीज के लिए एक एक्शन लिया, लेकिन एक्शन लेते समय उस बड़े बेटे ने पुलिस वालों को यह चेतावनी दी कि आप लोग ये कर रहे हो, लेकिन यदि इस क्रिया में आपने बाधा डाली तो आपका पूरा परिवार एक हादसे में मर जाएगा। बस पुलिस वालों ने सुना नहीं। कम से कम 5 से 6 पुलिस वाले थे। सबने उन लोगों को रोका और उसके बाद सीधा जेल लेकर आ गए। बाकी के पुलिस वालों ने जब उस पूरे घर में छानबीन करी तो उन्होंने पाया कि जिस कमरे में ये सारी क्रियाएं हो रही थी, उस कमरे में ठीक वैसे ही एक एक करके कम से कम 60 से 70 ऐसी लाशें मिली जो एक डंडे से बंधी हुई थी, जिसको प्रॉपर कलावे से बांधा गया था। उनकी लाशें पूरी तरीके से डीकंपोज हो गई थी, इसलिए जो कंकाल थे उसके ऊपर एक कलावा बंधा हुआ था और वो बल्ली से इस तरीके से बंधा था कि वो इंसान कभी बाहर ना आ पाए। ये औरत का जो शव बरामद हुआ, इसको जब फॉरेंसिक लैब भेजा गया तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह पता चला कि इस औरत के शरीर में कई अलग अलग तरीके के वेनम थे। इस औरत को एक अलग तरीके का डिप्रेशन था, जो कि स्वाभाविक है, यदि आप किसी को ऐसे बांधते हैं तो उसके साथ होगा। मरने से पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में साफ लिखा हुआ था कि जो औरत मरी है वो मरने से पहले बहुत ज्यादा चिल्लाई है, बस उसकी आवाज को किसी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस वजह से उसके थ्रोट में बहुत ज्यादा घाव पहले से ही पाए गए। मतलब ऐसा क्या रहा होगा कि उस औरत को इतना दर्द दिया गया और वो औरत मर गई। ऐसे ही सारे के सारे शव जो बरामद हुए, यानी कि जो कंकाल बरामद हुए, जब उनकी रिपोर्ट आई तो उसमें भी यही था कि शायद इसमें पॉइजन था, क्योंकि हड्डी एक अलग तरीके से गलना शुरू हो गई थी। 2 अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हड्डी में एक्चुअली जहर का असर है या फिर डिकम्पोजिशन की वजह से हड्डी गल रही है। यहां पर मेरे दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं कि एक औरत को इतनी बेरहमी से मारा गया, एक नहीं बल्कि 70 औरतों को इतनी बेरहमी से मारा गया और त्रिशूल में जहर लगाकर उस त्रिशूल को बार बार उस औरत के शरीर में चुभोया गया। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी? मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो शायद नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जितना मुझे लगता है कि इसके पीछे का तांत्रिक पर्सपेक्टिव कुछ हो सकता है, वो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नॉर्मल पर्सपेक्टिव तो हमने सुन लिया कि शायद इस तरीके की चीजें होंगी कि वो इंसान पूरी तरीके से पागल होगा, उसने अपने पूरे परिवार को एक तांत्रिक प्रक्रिया के चलते कुछ ऐसा कर दिया होगा कि परिवार भी मैनिपुलेट हो गया होगा। एक बार को ये मान लेते हैं कि सारा परिवार पागल था, औरतों को बुला भी लिया। औरतें उसके घर जाती इसलिए थीं कि शायद वो डॉक्टर था, शायद वो दवाएं दे देता था, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन सिर्फ औरतें ही क्यों, आदमी क्यों नहीं? फिर उसके बाद एक और सवाल मन में आता है कि अगर आदमी पूरी तरीके से मेंटली इल था तो फिर वो ये जो हरकतें कर रहा था वो इसको तंत्र का पर्सपेक्टिव क्यों दे रहा था? माना कि अंधविश्वास था, लेकिन वो एक आदमी को पेन दे रहा है। कई सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें इंसान को, सामने वाले को पेन देने में मजा आता है, लेकिन एक इंसान को, 2 इंसान को, 3 को, इनका तो पूरा परिवार ये कर रहा था।
तो क्या जेनेटिक्स में ही ये था कि उनको किसी को पेन देना है और स्पेसिफिक वो औरतें ही होनी चाहिए? साइकोलॉजिस्ट ने यह बताया कि उस इंसान के पूरे परिवार पर किसी ट्रॉमा के चलते ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि वो लोग औरतों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और उसके बाद औरतों को घर में बुलाकर उन्हें मारना था। शायद उनका जो ट्रॉमा होगा उसमें इनका कोई फेवरेट पर्सन मर गया हो, उसको जहर दे दिया हो या फिर उसको किसी ने पॉइजनस चीजों से मार दिया हो, तो वो ट्रॉमा इनके दिमाग में अभी तक है और उस ट्रॉमा के चलते इन्होंने सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अगेन साइकोलॉजिस्ट जब ये सारी चीजें बताते हैं तो मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर इंसान अपनी पूरी ताकत से यानी कि अपने पूरे उस ब्रेन से जो साइकोलॉजिकल है उससे चीजें कर रहा है तो चीजें भी ट्रिकी होनी चाहिए, ना कि तांत्रिक होनी चाहिए। इसमें तांत्रिक पर्सपेक्टिव कहाँ से ऐड हो रहा है? शायद उनको किसी ने यह बता दिया होगा कि इस तरह की क्रिया करो तो तुम्हारे जो इंसान मरा है वो जिंदा हो जाए। खैर मेरे पास जो रिपोर्ट्स थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उस फैमिली की कोई बैक हिस्ट्री रही हो तंत्र की, या फिर कोई ऐसा इंसान मर गया हो उस फैमिली का जिसको जिंदा करने के लिए ये लोग इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता हूं जो शायद मेरे अपने टेक के हिसाब से कुछ हद तक रेलेवेंट है। इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं जिसमें इंसान को कलावे से बांधकर एक डंडे पर लटका दिया जाता है और उसके बाद उसके शरीर को बार बार चुभोया जाता है किसी पेने हथियार से ताकि उसका खून रिस कर एक पात्र में इकट्ठा हो जाए। इस तरह की क्रियाएं मैंने पुरुलिया के ट्राइबल्स में देखी थी। ऐसा मैंने नोटिस किया था कि कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं वहां पर आज भी जो ये सारे रिचुअल करते थे, जो एक आम शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करते थे और उसके बाद उस शरीर में अपने पूर्वजों की आत्माओं को बुलाकर उस शरीर को इतना दर्द देते थे कि वो पूर्वज उनका काम करने पर आतुर हो जाते थे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि एक ट्राइब से मैं पर्सनली मिला था। उन लोगों का ये मानना था कि जो चांद है वो उनका दोस्त है और सूर्य उनका दुश्मन है। तो चांद की रोशनी में वो एक ऐसे इंसान को चूज करते थे जिसकी मौत होने वाली हो और उसके बाद उस इंसान को एक शायद लोहे की रॉड में बांध कर लटका देते थे। उसके सामने कई सारे लोग बैठते थे और ट्राइब्स का जो मुखिया होता था वो अपने पास लिए हुए एक शायद किसी भाले से वो उस इंसान के शरीर पर कई सारे प्रहार करता था और वो तब तक प्रहार करता था जब तक वो इंसान ठीक तरीके से मर ना जाए या उसके शरीर का खून ना निकल जाए। इसके बाद जब वो इंसान मर जाता था तो ट्राइबल्स में जितने भी लोग थे वो हर एक इंसान अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब इस मृत शरीर के अंदर कुछ आएगा या फिर किसी भी तरह की पावर आएगी तो वो उसे नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे और यदि किसी ने देख लिया तो वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। वो इस तरह की चीजें करते और उसके बाद जब देवता उनके सारे सवालों का जवाब दे देते तो वो इंसान का शरीर फट जाता। फटने के बाद जब इंसान अपनी आंखें खोलते तो उसके खून को पीकर वो प्रसाद ग्रहण करते। अब ऐसा मैंने उन ट्राइब्स के साथ देखा था, पर इस केस में जितनी भी चीजें हो रही थी मुझे उस ट्राइबल के रिचुअल से काफी सिमिलर लग रहा था। अब ये मेरा अपना टेक है कि शायद उन लोगों ने इस तरह के रिचुअल को अपनाया होगा या उन्होंने कहीं से इस तरह के किसी प्रकार के रिचुअल के बारे में सुना होगा और उसके बाद वो लोग ये चीजें कर रहे होंगे। लेकिन अब एक दिमाग में बात आती है कि आखिरकार उनका उद्देश्य क्या था ये सब करने का। जब कोर्ट रूम में सारे आरोपियों से पूछा गया कि आखिरकार ये करा क्यों तुमने, तो उन्होंने बोला कि ये सब करना बहुत जरूरी है, अगर वो लोग ये सब नहीं करेंगे तो सारी औरतें मर जाएंगी। बड़ी अजीब सी चीज थी। मारा तो उन्हीं लोगों ने था, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का ये कहना था कि वो लोगों ने औरतों का उद्धार किया है। शायद वो अपने आप को भगवान समझ रहे थे या कुछ ऐसा। इस केस की रियल वजह क्या रही होगी ये तो शायद आज तक कोई भी नहीं जान पाया है, लेकिन ये केस आज भी मेरे लिए बड़ी ही एक पहेली है। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि क्या सच है क्या झूठ है। अब कोर्ट ने उनके ऊपर धारा 34, धारा 302 और 307 के चलते पूरे के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया और अभी तक शायद वो बंद ही हैं, शायद ताउम्र वहां पर रहें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर रहकर भी वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हो। जिस जेल में वो लोग मौजूद हैं उस जेल के कई सारे हवलदारों का ये कहना था कि वो लोग अभी भी उस जेल के अंदर खुश रहते हैं और अभी भी जब चांद की रोशनी आती है
तो वो लोग ऊपर देखकर कोई मंत्र बुदबुदाते हैं। मैं आज तक नहीं जान पाया हूं कि वो मंत्र क्या था। खैर, ये मेरा अपना टेक था कि शायद उन्होंने किसी तरीके के रिचुअल को फॉलो किया होगा अपनी किसी पर्सनल जरूरत को पूरा करने। आप अपने विवेक से डिसाइड करें कि ये क्राइम नेचुरल था या सुपरनैचुरल। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर।